हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो प्रभु, जय 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 श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन भक्तराज अर्जुन को योग मार्ग के योगियों के राज मार्ग को बतलाना चाहते हैं। योगियों का राजमार्ग है ध्यान योग। ये वो ध्यान योग नहीं है जैसा भागवत में भगवान ने उद्धव जी महाराज को ध्यान योग का निरूपण किया। एक कमल के पुष्प के माध्यम से जो हृदय आकाश में विराजमान रहता है, ये वो ध्यान योग नहीं है। यहाँ ऐसा है कि जो बड़े बड़े योगीजन अपने हृदय में आत्म सुख को आत्मसात करते हैं, जो सोहम के ध्यान की प्रणाली है। यहाँ गीता जी में 5-6 श्लोकों में भगवान ने उस ध्यान योग का वर्णन किया जो बड़े बड़े योगियों व परमहंसों का हुआ करता है। भगवान अपने अनन्य भक्तों को ध्यान योग का राजमार्ग नहीं दिखा रहे हैं, बड़े बड़े योगियों और परमहंस जनों को। जैसे ये जो छठा अध्याय है, ये आत्म संयम योग है। इसमें यही खास बात है, आत्म संयम। भक्ति के तत्व का तो प्रभु आगे प्रतिपादन करेंगे, पर यहाँ पर योगियों का राजमार्ग महात्मा अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर। हाँ केशव, बताओ ध्यान योग का वो राजमार्ग क्या है? अच्छा, एक चीज और है
ये ज्ञान का मार्ग किसके लिए है? भगवान ही कह रहे हैं, भागवत जी में भगवान ने कहा, निर्विष्णानाम ज्ञान योगो न्यासेनामिह कर्मसु। जो सचमुच ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों में विरक्त है, इतनी विरक्ति है, यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक का कोई सुख नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो इतनी भारी तो विरक्ति हो। और जिसने विधिपूर्वक संन्यास लिया और संन्यास लेके कर्म का त्याग कर दिया, ये दो बातें जिनमें है, उनके लिए ये ज्ञान योग का, उनके लिए ही भगवान ने ये ज्ञान योग उत्पन्न किया। वस्तुतः ये जो विषय है ये बहुत विलक्षण है, अद्भुत है, न हमारे सुनने में समाये, न समझने में समाये, न उतारने में समाये। तो ज्ञान योग तो उन लोगों के लिए है जिनमें बड़ी भारी विरक्ति है, जो विधिपूर्वक संन्यास लेके कर्म का त्याग किया है। उन्हीं के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। फिर वो योगी, वो परमहंसन भगवत स्वरूप हो जाते हैं। पर जो विरक्त नहीं है, बहुत ज्यादा सावधानी से श्रवण करने का विषय है। जो विरक्त नहीं है पर काम में आ सकते हैं, मानो उनमें कामनाएं हैं, अभी हैं, और विरक्ति नहीं है, उनके लिए भगवान ने कर्मयोग का मार्ग बनाया है। मानो निराश होकर कोई न जाए, सबके लिए भगवान की प्राप्ति की, परमात्मा के प्राप्ति का साधन है, उपाय है, मार्ग है। तो जो पूर्णतः विरक्त हैं वो तो जाएंगे, वो तो परमहंसों का मार्ग है। इन परमहंसों का ही ध्यान योग प्रभु बता रहे हैं इस आत्म संयम योग में। पर यदृक्षया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह अपमान न निर्विष्णु नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। ये बात भगवान ने भागवत में कही है कि जो ज्यादा विरक्त नहीं है और काम में भी ज्यादा कुछ आसक्त नहीं है, कामनाओं में, उनके लिए भक्ति योग है। ऐसे भक्तजन भगवान की कथा श्रवण में प्रेम रखते हैं, मन में हर्ष होता है, राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, विषयों की कोई सामर्थ्य नहीं बचती, भक्ति करते करते भगवान में प्रेम बढ़ाते हैं, विरक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक की भक्तों को वो विरक्ति ऐसे प्राप्त हो जाती है, केवल भगवान के लीला चरित्रों का कथन श्रवण कीर्तन कर करके। वेद में गुण और दोष का निरूपण है ना, विधि और निषेध, क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है। इस बात का अर्थ क्या होता है? क्या वेदों के पास कोई काम नहीं है जो दोषों की चर्चा करने बैठे हैं? इस बात का तात्पर्य यही है, ये जो वेदों में विधि निषेध आए हैं, इसका अर्थ यही है कि दोषों को त्याग दो। दोषों का त्याग करवाना। भैया दूसरों के गुण दोष देखने के लिए वेद थोड़े ही बैठे हैं। हम दोषों को त्याग दें। दूसरों का जो गुण दोष देखता है वो तो पाप का भागी होता है, नरक में जाता है। यहाँ एक बहुत, तो
भगवान जो ध्यान योग यहाँ बता रहे हैं, प्रथम तो वो योगियों का राजमार्ग ध्यान योग है, ये राजमार्ग है कहते हैं प्रभु। तो कैसा होना चाहिए? बहुत धैर्य से श्रवण करेंगे और बहुत सावधानी से भी श्रवण करना है। थोड़ा धैर्य रखेंगे क्योंकि भगवान की वाणी है, आगे तो जा भी नहीं सकते, और अपने राम तो प्रेम से ही चलेंगे। भगवान सुना रहे हैं। ध्यान के लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, उसकी स्थिति कैसी हो, मन की स्थिति कैसे रखना है, चित्त और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो गए, मनसा वाचा कर्मणा जीव अचल कैसे हो, भगवान के परायण होकर ही जीव ध्यान में बैठ पाता है। ऐसे तो बहुत ही थोड़ा सा विस्तार में प्रभु की इस वाणी का भी, भले ही हमारे ध्यान का ये मार्ग नहीं है, ये तो बड़े बड़े योगियों के, परमहंसों के है। थोड़ा धैर्य से हम लोग यहाँ चलें तो पीछे इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बात प्रभु रत्न की तरह प्रकट कर रहे हैं, करेंगे। और फिर तो आगे ऐसा विलक्षण रस, अद्वितीय रस है इस छठे अध्याय में। पर उसके पहले ये ध्यान योग और सांगोपांग प्रभु ने निरूपण किया। यहाँ पर स्थान कैसा हो, देखने से वैराग्य दुगना हो जाए। संतों का निवास स्थान हो तो संतोष को बल मिलता है। मन को धैर्य का आश्रय मिलता है। ऐसा स्थान मिले तो जो वैराग्य है ना, उसको थपथपा कर जीव जागृत कर लेता है। उस स्थान इतना पावन हो कि साक्षात ब्रह्म ही दृष्टिगोचर हो है वहां पर। किसी का आना जाना विशेष न हो, बढ़िया ऋतुओं हो, पग पग पर जल की सुविधा हो, एकदम शांत हो, मंद मंद वायु हो, दो चार हंस, सारस, कोयल, मोर हो, बढ़िया है। पर ऐसा स्थान बाहर ना मिले तो फिर कोई आश्रम, कोई शिवालय, वो ही बढ़िया है। क्योंकि भाई ये विरक्तों का मार्ग है, तो घर के भीतर तो ध्यान होगा नहीं, ये तो बाहर होगा। मानो जिसकी जैसी रुचि हो चुन ले, एकांत में बैठे। हमारा मन किस स्थान पर शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, उसके अनुरूप हम चुनाव कर लें। स्वच्छ मृग चर्म या धुले हुए वस्त्र नीचे रखकर ऊपर मृग चर्म डालो। कोमल सा कुश हो, ज़्यादा ना ऊंचा हो न नीचा हो, क्योंकि शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए थोड़ी देर। ये तो एक बाहरी स्थिति पर वो प्रकट कर रहे हैं ध्यान की। मानो आसन सुंदर हो, सुखद हो, फिर अंतःकरण को हम एकाग्र करें, सद्गुरु का स्मरण करें, फिर भीतर बाहर दोनों तरफ सात्विक वृत्ति हो, श्रद्धा से गुरु का स्मरण हो। जब तक शरीर का अहम चला ना जाए, जब तक सारे विषयों की विस्मृति न हो जाए, जब तक इंद्रियों की चंचलता बिल्कुल रुक न जाए, जब तक चित्त एकाग्र न हो जाए, जब हो जाए तो लगे कि हाँ अब मैं ठीक रास्ते पर ध्यान के आ रहा हूँ।
इतनी स्थिति प्रकट होते ही जीव को ऐसा मालूम पड़ता है, योगी को, कि वो समाधि के निकट है। तैत्रिकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया। और आगे यहाँ पर जो मुद्रा बताई है, मुद्रा, ये तो बाहर का वातावरण बताया, पहले आसन, बाहर का वातावरण, फिर आसन, और फिर भीतर की स्थिति। सब एकाग्र हुआ, सब चंचलता दूर हुई, भीतर बाहर शांति हुई, फिर मुद्रा। वस्तुतः ये मुद्रा वज्रासन जैसी है, या कहते हैं वज्रासन ही है, जिसको मूल बंध भी कहते हैं। पर जो सहज हम वज्रासन में बैठते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। दोनों पैर की जो एड़ियाँ होती हैं उनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी अलग होती है, और ऐसी स्थिति होती है कि सारे शरीर का वजन खूब नाप तौल कर एक ही जगह स्थिर हो जाता है। और फिर बाएं तलवे बड़ी सरलता से ठीक ऊपर जमकर वो बैठ जाता है योगी। और जब गुदा द्वार पे दाहिने पैर के एड़ी से बल लगाता है ऊपर की ओर, शरीर ऊपर उठने लगता है, ऐसा लगता है शरीर ऊपर उठ रहा है। तो सारी क्रिया से सारा शरीर का वजन एक एड़ी के अग्रभाग पर होता है। इस आसन का नाम मूलबंध है, वज्रासन है, क्योंकि गुदा और वृषण के बीच में ही आधार चक्र होता है। जब नीचे से शरीर ऊपर की ओर उठता है, या कहें कि नीचे से दबाव डालते हैं एड़ी से, तो शरीर के जो नीचे का भाग है दबता है। तो आंतों में जो अपान वायु होती है पीछे की ओर हटने लगती है। देखो, योगी केवल इस एक क्रिया से आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मज्ञान की। एक आसन, ऐसा लगता है कंधों की ऊंचाई कुछ बढ़ गई, लेकिन जो शरीर का दंड है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, बिल्कुल सीधा स्थिर। लेकिन नीचे से दबाव पड़ने से सिर, ऐसा लगता है कि सिर पर एक अलग दबाव पड़ता है उस योगी के। तो नेत्रों की जो ऊपर वाली पलक होती है वो तो पूरी बंद हो जाती है, नीचे वाली पलक खुली रहती है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिक जाती है, फिर बाहर नहीं जाती है। जो ठुड्डी होती है वो भी गले के नीचे आ जाती है। सिर होता है दबाव से ऐसा लगता है मानो वक्ष तक हमारे आ गया है। तो इस तरह जो बंध बनता है, मूल बंध वज्रासन तो आसन था, पर योग की क्रियाएं जब आरंभ होती हैं तो पहला ये बंध बना जालंधर, जिसको कहते हैं। नाभि तो ऊपर उठ जाती है, पेट अंदर घुस जाता है, हृदय में आनंद होता है। तो नाभि के नीचे जो स्वादिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर जो बंध बनता है उसको उड़ियान बंध कहते हैं। और बस यहीं से जो बाहर के अंग हैं उनका योगाभ्यास आरंभ होता है। ऐसा आरंभ होता है जालंधर बंध के बाद कि जो शरीर के बाहर जो अभ्यास है ना, उसकी छाया दिखने लगती है। कल्पना बंद हो जाती है, प्रवृत्तियां, मनोवृत्ति का बाहर जाना शांत हो जाता है। शरीर हो, भाव हो या मन हो, सहज विराम। पता नहीं पड़ता योगी को भूख क्या हो गई, निद्रा कहाँ चली गई। ऐसी स्थिति में जो अपान वायु होती है, आंतों में थी ना,
मूलबंध जब लगाया तो दबाव पड़ने से ये ऊपर उठी थी, ये अपान वायु पीछे पलटती है, दबाव पड़ता है तो फूलती है, तो अच्छा नहीं लगता, क्रोध होता है उसको। तो जो बंद स्थान होते हैं ना उसमें गड़गड़ाने लगती है पहले। तो जो नाभि देश है वहां तो मणिपुर नाम का एक चक्र होता है, वहां पे रह रह के धक्का मारती है। ये प्रभु सुना रहे हैं, परमहंसों का ध्यान योग, वहां धक्का मारती है तो हलचल शांत हो जाती है। पहले गड़गड़ाती है, फिर रह रह के धक्का मारती है। तो शरीर में जो कफ और पित्त है आश्रय के स्थान से बाहर निकाल देती है। जो शरीर में रक्त और 7 धातुएं हैं इनको उलट देती है। मेद के जो पर्वत भीतर बने ना, फोड़कर चूर चूर कर देती है। हड्डियों के भीतर जो मज्जा मिली होती है उसको भी बाहर निकाल फेंकती है। जो वायु मार्ग की नासिका है उसका भी खुलासा करती है। मानो जो योग की साधना करने बैठता है ना, पहले तो अपान वायु उसको इतना भयभीत कर देती है शरीर के अंदर ये सब करके। पर प्रभु कहते हैं अर्जुन, साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कुछ व्याधि भी उत्पन्न करती है। शरीर में जो वात और पित्त हैं ये तो जल के तत्व हैं। मांस और मज्जा ये पृथ्वी के अंश हैं, सबको एक में मिला देती है। तो वज्रासन में तो बैठा ही था, उसकी गर्मी बढ़ी, जो कुंडलिनी नाम की शक्ति है जागृत हो जाती है। जैसे नागिन का बच्चा हो कैसे कुंडली मारता है, 3.5 फेरे की कुंडली मारता है, ऐसे ही ये जो कुंडलिनी है सोई रहती है वहां पर। कहाँ सोती है? नाभि देश जो है ना, नाभि का स्थान, वहाँ अत्यंत छोटी सी जगह में बड़ी अच्छी तरह बंधी रहती है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं। पर जब वज्रासन से दबाव पड़ता है जाग उठती है। जगती कैसे? जैसे कोई नक्षत्र टूट गया हो। तो अपना घेरा त्याग देती है, मानो अंगड़ाई ले रही है, उसी नाभिकंद पर खड़ी हो जाती है। वैसे भी ये कुंडलिनी बहुत दिनों से भूखी तो रहती है। कहाँ जागृत करते हैं हम लोग कुंडलियों को? जो भी योगी परमहंस जिन जगाते हैं बड़े दिनों से तो भूखी पड़ी रहती है, ऊपर से दबाकर जगाई गई है। मूलबंध वज्रासन में बैठकर दबाकर तो जगाई गई है। तो एक तो इतने दिन की भूखी, ऊपर से दबाकर जगाई जा रही है। तो वो अपना मुख बड़े आवेश से ऊपर की ओर फैलाती है उठाकर। उसको सामने अपान वायु मिल जाती है। उस अपान वायु को कुंडलिनी अपने अधीन कर लेती है, वश में कर लेती है, क्योंकि कुछ तो भोजन इसको भी चाहिए। अच्छा, शरीर में जिस स्थान पर मांस रहता है ना, वहां पहुंच के सब खा जाती है। और अंत में हृदय के भी 1-2 निवाले तो ले ही लेती है। हमारे जो पैर के तलवे हैं, हाथ की हथेलियां, इनकी भी खोज खबर लेती है। मानो शरीर के अंग प्रत्यंग की तलाशी लिए बिना ये शांत नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत समय से भूखी रहती है। शरीर के जो नीचे के हिस्से हैं ना, उनको भी क्षमा नहीं करती। हमारे हाथ में जो हाथ पैर में नाखून है, इनके भी सत्व को निचोड़ लेती है। त्वचा को तो धो देती है, हड्डियों के ढांचे में जोड़ देती है। हर योगी की ऐसी स्थिति वो कर देती है पहले। अरे जो नसों का जाल है ना, उनको भी चट कर डालती है। परिणाम क्या हुआ? शरीर पे जो रोम बने होते हैं ना, रोम कूप सब बंद कर देती है।
इतनी प्यासी रहती है कि 7 धातुओं का जो समंदर भीतर है हमारे शरीर में, एक घूंट में निगल जाती है। अब शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं सब बेचारे सूख जाते हैं। नासिका से जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास जब बाहर आती है तो 12 अंगुल तक बाहर जाती है। उस 12 अंगुल के बाहर जाती हुई श्वास को भी दबोच करके भीतर खींचने लगती है। जो नीचे अधोवायु निकले उसको भी ऊपर उठाने लगती है। इसको सब खाना है। जरा से पर्दे की एक आड़ बच जाती है। तो कुंडलिनी व्याकुल होती है, कहती है केवल अभी तक तुम ही दोनों बची हुई हो। ऐसी है ये खाने में। मानो इसका भाव यह है कि कुंडलिनी शरीर में पृथ्वी तत्व को खाकर तो साफ कर डाली, फिर जल तत्व का नामो निशान इसने मिटा दिया। मानो शरीर में जो 2 महाभूत हैं, पंचभूतों में पृथ्वी और जल, दोनों को चबा डाली। अब जाके थोड़ी संतुष्ट होती है। तो कहाँ जाके रहती है? सुषुम्ना नाड़ी के पास रहती है, पर संतुष्ट है। पर संतुष्ट होके जब सुषुम्ना नाड़ी के पास रहती है ना, वहां भी विष उगलती है। लेकिन वो विष उस प्राण वायु के लिए अमृत के समान काम करता है। अब जो योगी यहां तक स्थिर रह लेता है, इतना झेल लेता है, अब अमृत के समान कुंडलिनी का वो विष प्राणवायु को मिलता है। जो प्राणवायु है ना, उस विष की अग्नि में से ही निकलता है। फिर क्या है? अंग प्रत्यंग फिर से शक्ति से भरने लगता है। जिनको वो पहले निचोड़ चुकी होती है, खा पी के पचा चुकी होती है, जो नाड़ियों के मार्ग हैं वो भी भर जाते हैं। तो शरीर में जो 9 प्रकार की वायु है वो तो समाप्त हो जाती है, बस केवल प्राण वायु रहती है। इसलिए शरीर के समस्त धर्म उस समय विनष्ट हो जाते हैं। अब नासिका में दोनों तरफ जो नाड़ियां हैं, कहते ना 2 नाड़ी सूर्य और चंद्र, खोल देती है, 3 गांठ खोल देती है। मानो ऐसा नाश कर देती है कि ढूंढने से भी दीपक लेके कोई ढूंढे तो न मिले। बुद्धि की चंचलता गई, कोई गंध भी नहीं बची। तो ये कुंडलिनी जो सुषुम्ना नाड़ी के पास बैठी थी, अब उस नाड़ी के अंदर घुस जाती है। पर अमृत सा रस भरता है। अब तो अंग प्रत्यंग में फैल जाती है। जहां जहां पहले सब सूख जाता है, अब अमृत भर जाता है उस शरीर में। तो शरीर की कांति कैसे हो जाती है? रत्न की तरह योगी के शरीर की कांति तब हो जाती है। मानो साक्षात मूर्तिमती शांति, मानो ब्रह्म सुख की प्रत्यक्ष मूर्ति हो जाता है वो योगी। शरीर का तेज बिल्कुल कनक की तरह, अमृत का पुतला। और ऐसे शरीर की दशा ऐसी हो जाती है कि उस समय यमराज भी शरीर से भय खाने लगता है। उस योगी के ऐसे शरीर से बुढ़ापा भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। युवावस्था की भी गांठ खुल जाती है। बाल्यावस्था जो लुप्त हो गई थी फिर से प्रकट हो जाती है। ये क्या बात हुई? बाल्यावस्था फिर से प्रकट होती है। योगी बालकों के समान हो जाता है। बाल शब्द का ही अर्थ होता है बल। बड़े तेज युक्त उसके नख निकलने लगते हैं।
सारे शरीर पर नुकीले रोम रोम जो सब बंद कर चुकी थी कुंडलिनी, सब दिखने लगते हैं। आंखें ऐसी नर्मल हो जाती हैं कि क्या कहो। योगी का शरीर कांति की दृष्टि से स्वर्ण हो जाता है, और बाहर की दृष्टि से केवल वो वायु है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी पहले ही पृथ्वी और जल तत्व को तो पहले ही खा चुकी है। उस योगी के शरीर में कौन सा तत्व होता है? वायु का। उसका परिणाम क्या होता है? समुद्र के पार की वस्तुएं भी दिखने लगती हैं। स्वर्ग का मंद मंद स्वर सुनाई पड़ता है, जल पर चलने लगता है, तलवे भी जल से नहीं भीगते। मानो ऐसी एक से बढ़कर एक उसको सिद्धियां मिल जाती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी को सीढ़ी बनाकर कुंडली हृदय में पहुंचती है, और जब ये हृदय में पहुंचती है तब तो इसको अब जगदम्बा ही जानो। अब तो ये ओंकार की एकमात्र जन्मभूमि है। अब ये सुकोमल होके ये कुंडलिनी हृदय में प्रवेश करती है, और फिर वहां तो स्वतः ही हो रहा है क्या? दिव्यनाहत ध्वनि। दिव्यनाहत ध्वनि का नाद उठने लगता है हृदय में। अब इस कुंडली के साथ बुद्धि को भी चेतना मिली, इसलिए दिव्य अनाहत ध्वनि उसको कुछ कुछ सुनाई पड़ने लगती है बुद्धि को। तो अनाहत ध्वनि 10 प्रकार की होती है, ज्यादा विस्तार नहीं करना है। लेकिन उस अनाहत ध्वनि से जो ब्रह्मरंध्र है उसकी खिड़की खुल जाती है, और हृदय के आकाश के ऊपर जो महदाकाश कहते हैं ना, जहाँ चैतन्य वो ब्रह्म तत्व बिना आधार के निवास करता है, तो ज्यों ही वो कुंडली हृदय में प्रवेश करती है, अब तो वो ओंकार के रूप में क्या कह लो, वो परमेश्वरी ही हो गई है। अपना तेज उस चैतन्य के समक्ष भोजन के रूप में अर्पित कर देती है, बुद्धि का साग सब्जी बना के भोग लगा देती है उस चैतन्य परमात्मा को। तो क्या द्वैत का नामो निशान अब बचेगा? अपना सब तेज छोड़ देती है कुंडलिनी, प्राणवायु का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। पर कैसे? जैसे बिजली आकाश में आके एक बार चमक के छिप जाती ना, ये तो शक्ति का शक्ति में लय है। भले इसको शक्ति कहें अब, पर है ये प्राणवायु ही। अब जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो फिर उस दशा में मन को वश करने या वायु को रोकने की बात या ध्यान लगाने की भी क्या कोई जरूरत है? फिर मन में कोई संकल्प विकल्प उठने का तो प्रश्न ही नहीं हुआ। ये जो अवस्था है परमहंस जनों की, ये तो पंच महाभूतों को बिल्कुल नष्ट करने वाली ही है। और जब शक्ति का तेज बढ़ता है तो देह का रूप भी तो नष्ट हो जाता है। तो योगियों के शरीर में ही शांतिम निर्वाण परमाम मतस्थाम धिगक्षति, योगियों के शरीर में ही पृथ्वी जल और तेज, इन तीनों महाभूतों का लोप हुआ रहता है। पृथ्वी तत्व जल में मिल जाता है, जल का तत्व तेज में, तेज का तत्व वायु में समा जाता है। अंत में केवल वायु, प्राण वायु ही शेष रहती है, और वो भी केवल शरीर के रूप में। तभी तो सब सिद्धियां इन योगी जनों को सुलभ हो जाती हैं। ये जो कुंडलिनी नाम है, अब इसके बदले इसका नाम वायु रख दिया जाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि वायु ही है शरीर में। अब तो जब तक वो कुंडलिनी ब्रह्म स्वरूप में नहीं जा मिलती तब तक उसकी शक्ति बनी रहती है। जहां जालंधर नामक बंध का उसने परित्याग किया, सुषुम्ना नाड़ी से मुंह फेर लिया, ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, और फिर तो ओंकार की पीठ पर पैर रखकर
बहुत शीघ्र ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करती है। जैसे समुद्र में नदी जाकर समा जाती है ना, ब्रह्मरंध्र में वो कुंडलिनी अवस्थिर रहकर सोहम भाव की बाहें फैलाती है और बड़े वेग से दौड़ती है और उस सोहम भाव को लेकर जाकर ब्रह्म से मिल जाती है। अब तो जीवात्मा परमात्मा दोनों अलग अलग थे, पर मिलकर एक हो गए, दोनों मिलकर एक वस्तु हो गए। उस योगी को विश्व मालूम नहीं पड़ता, विश्व नहीं दिखता, साक्षात परम ब्रह्म ही दिखता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। पर देखो जी, महात्मा अर्जुन इसी 15वें श्लोक में उन श्री कृष्ण देव से कहते हैं, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त ज्ञान से तो भर गया। आपने दृढ़ता से जो योग का अभ्यास बताया, निश्चित ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। यही सुनकर मेरा चित्त ज्ञान से भरा। आपने जो चर्चा की वो योग का राजमार्ग मेरे चित्त में समा गया, लेकिन मुझ में वो योग्यता नहीं है ना, इसलिए मैं पंगु हूँ, मैं इस योग का अभ्यास नहीं कर सकता। तो ऐसी बात कहो जो मेरी योग्यता के अनुकूल हो। क्या कोई सामान्य जीव अभ्यास कर सकता है इसका? अरे ऐसे साधन बिना योग्यता के मिल ही नहीं सकते। भगवान भी कहते हैं ये तो निर्वाण का अत्यंत ही विकट कार्य है। साधारण से साधारण कार्य भी जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक उसके करने वाले में उसे करने की योग्यता ना हो। भाव यह है कहने का प्रभु के, जब स्वयं योग्यता हो तो जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वो सिद्ध होता है। तो यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी विरक्त होकर शरीर के विहित कर्म स्वधर्म आचरण विधि विधान से करने लगे तो क्या वो अधिकारी सिद्ध नहीं होता? तुम अपने अंदर ऐसी योग्यता भर सकते हो, वासना से रहित हो जाओ और विहित कर्म करो, शास्त्रोक्त कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो, तुम में सहज वैराग्य होगा। जो व्यक्ति अपने विहित कर्म विरक्त होकर नहीं करता, जो स्वधर्म पालन है, जो कर्तव्य कर्म है, उनको विरक्त होकर ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर विरक्त आसक्त होकर करेगा तो मरेगा। कर्म में आसक्ति तो बंधन है, जाओ मरो। इसलिए भगवान ने कहा योग्यता का आधार क्या है? जो व्यक्ति अपने शास्त्र सम्मत वेदोक्त कर्म स्वधर्म का आचरण विरक्त होकर मानव आसक्ति से रहित होकर नहीं करता, उसमें ऐसी योग्यता कभी नहीं हो सकती। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। और वो विरक्ति कैसे प्रकट हो? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब तो ऐसा गृहस्थों के लिए भी ऐसा ऐसा तत्व सहज साधनाएं प्रभु ने प्रकट करना आरंभ की, क्योंकि अर्जुन की ओर दृष्टि गई। कहता है ये योग मार्ग की योग्यता नहीं है। भगवान ने भी कहा अरे ये तो निर्वाण का मोक्ष का अत्यंत विकट मार्ग है और बड़ा विकट कार्य है। इसलिए प्रभु अपने भक्त को अब भक्त के हृदय की सरसता को देखते हुए उनको अब इन महात्मा अर्जुन को अब रस की प्राप्ति कराना चाहते हैं प्रभु आगे के प्रसंग में। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। भगवान आज खूब समय हुआ, अब समय को दशरथ करते हुए
यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य